जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। किसान साथियों, ये पर्व सत्य पर असत्य की विजय की गाथा है। हम सब देशवासियों को अपने जो धार्मिक सांस्कृतिक कल्चर है उस पर गर्व करना चाहिए। तो मैं माता रानी से बस यही दुआ करूंगा कि मेरे जो इस YouTube चैनल के परिवार है सभी को सुखी संपन्न रखे, सभी किसानों की चेहरों पर खुशियाँ लाएं। मैं माँ से यही दुआ करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज विजयदशमी के दिन एकदम एक छोटा सा आलू की खेती पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कितना सफल हो कितना असफल ये तो आप आंकेंगे और समय बताएगा। मैं कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता हूँ, बस मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपके जीवन को मैं कैसे बदल सकूँ, बस इसी पर थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। आज की जो परिचर्चा होगी आलू पर, तो यूँ तो मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो पिछले साल की डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन समय समय पर आपको आगाह करना, अपडेट करना ये मेरा काम है। छोड़ उसको, छोड़ दो उधर। तो आज जो है आलू इस वर्ष रेट बहुत अधिक नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने भी अगेती किया था या शुरू में बेच के निकल गए हैं, समझ लीजिए वो सिकंदर रहा है। इस वर्ष थोड़ा सा आलू में जो है मैंने मिला जुला असर रह सकता है। अगर पुराने स्टोरेज की माल लंबा पीछे तक खिंच जाए तो नए वाले का भाव उतना अच्छा मिलने की संभावना कम रहेगी, और यदि जल्दी शॉर्टेज हो जाए तो रेट अधिक मिल सकती है। मैंने एकदम ज़्यादा रिस्की है इस बार। तो क्या हम खेती नहीं करें? बिल्कुल करिए, घाटा कभी नहीं होगा। बस यही जान ले कि अगर हम खर्च को कम कर लें और उत्पादन को अधिक भगा लें तो यहीं से मुनाफा की ग्राफ भागेगी। तो खेती में खर्च काटना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको बस इतना एक टारगेट दे रहा हूं कि 1 किलो अगर आप बीज लगा रहे हैं तो 20 किलो अगर आप उत्पादन निकाल ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आप खेती में कभी आलू की खेती में घाटा नहीं खाइएगा। कम रिस्क वाली खेती है, कम दवाई लगती है। तो ये जो आलू की खेती पर मैं खास करके आज का जो मैं टॉपिक रखूंगा वो बीज उपचार पर ज़्यादा कोशिश करूंगा, ताकि आपकी खेती अच्छा हो। और दूसरी बात जो है, जो किसान साथी घर में छोटे लेवल पर लगाएंगे वो स्वादिष्ट आलू कैसे उगाएं, ये 2 टॉपिक पर चर्चा होगी। चूंकि देखिए पूरी जो 90 दिन की क्रॉप साइकिल है, अगर उसको मैं बोलूं कि 9 मिनट में बोल दूं तो संभव नहीं है। जब आप खेत पर प्रैक्टिकल उतरिएगा तो अलग अलग तरह के समस्याएं आएंगे, उन समस्याओं को आपको जूझना होगा। तो बीज की आज का जो मैं टॉपिक रखा हूं कि आलू का बीज उपचार आप क्यों करें या कैसे करें। तो आलू की खेती करते समय बीज का चयन आप बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो अपने इलाके में जो वैरायटी अच्छी चलती हो आप उसको ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चलते हैं। जैसे पुखराज जो बंगाल में लगती है उसकी समय अब मैंने टाइम ओवर हो रहा है, अब आ रहा है कम रिस्क में अच्छा खेती करने का समय। बारिश के बाद जो किया जाता है तो पुखराज का समय तो गया। चिप्सोना जो चिप्स के लिए लगाते हैं आप उसको लगा सकते हैं। लाल गुलाब हमारे यहाँ लाल रंग की आती है उसको लगाता है लोग। महेंद्र L1 है उसको लगा सकते हैं। कुफरी उदय लगा सकते हैं। और टिश्यू कल्चर वाला आजकल बीज भी मिल रहा है, अगर वो मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हैतोबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको मिले उसको लगाइए। और मैं कहूँगा जो सस्ता मिले उसको लगा लीजिए। मैं अमूमन बहुत तो नहीं लगाता हूँ, खाने भर के लिए लगाता हूँ। तो उसी में जो जो चीज़ें करके सीखा हूँ वही आज आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये बीज जो लोग घर में खाने के लिए लगाएंगे 10 किलो 5 किलो 50 किलो तक के, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो जो
जहाँ से आप खाने के लिए आलू लाते हैं, ये देखिए इस तरह छोटे साइज के, अगर कैमरा पर देखिए बेटा, इस तरह छोटे साइज के अगर आलू आपको मिल जाए दुकानों से, उसको भी लगाइए, सुपर होगा। बस मैं यही कहूँगा, खराब नहीं होगा, बस रणनीति आपकी अच्छी होनी चाहिए। बीज के आकार बहुत बड़े नहीं लीजिएगा, आप कितनों बड़े जगह पर कर रहे हैं, बड़ा बीज नहीं लीजिएगा। अगर इस साइज का बीज मिल जाए तो काटने उठने की झमेला नहीं, और इसको आप लगाइए, सुपर का। जगह छोटे मिलते हैं तो बहुत छोटे वाले नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसको 10-12 दिन तक पौधे को खाना देने के उतना एनर्जी इसमें स्टोर्ड होना चाहिए। सबसे पहले इसकी धुलाई करिए अच्छी तरीके से। आज मैं जब बीज उपचार की ही बात कर रहा हूँ तो धुलाई करिए अच्छी तरीके से। धुलाई करने के बाद छांव जगह पर कहीं पर भी इसको आप फैला दीजिए, और फैलाने के बाद जो है 3-4 मेथड बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। अपनी खेत के अनुसार रणनीतियों को चुनिए। सबसे पहला जो मेथड है कि जो लोग जैविक करना चाहते हो, बस ट्राइकोडर्मा विरिडी और गुड़ के मिश्रण में इसको लपेट दीजिए और छांव में सुखा करके लगा दीजिए, अच्छा होगा। लेकिन जो लोग कॉमर्शियल करेंगे उनके लिए 3-4 चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आप कॉमर्शियल कर रहे हैं मीडियम 1 एकड़ 2 एकड़ खेती के लिए, कम आपके खेत में रोग बीमारी आता है, तो धुलाई करने के बाद एक 15 लीटर की टंकी में आप लगभग 100 ग्राम साफ पाउडर डाल दीजिए, और इसके ऊपर एक स्प्रे मार दीजिए, और फिर पलट दीजिए, और फिर स्प्रे मार दीजिए। 3 स्प्रे मारिएगा, एक बार सूख जाए फिर दोबारा मार दीजिएगा। मैंने कहने का मतलब है कि इस आलू को पूरी तरीके से रंग कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रमों में घोल लेते हैं पाउडर को, दवा को, और आलू को डुबा करके उठाते हैं। वैसा नहीं करिएगा। आप जो है आलू को बिछा दीजिए कहीं बड़े जगह पर, और स्प्रे मारिए ऊपर से, और फिर पलटा दीजिए, और फिर स्प्रे मार दीजिए। सूख जाए फिर दोबारा मारिएगा। बस यही कोशिश करिए कि छांव में ये सब काम हो, धूप वाली जगह पर ना करिएगा। तो ये हो गया हमारा साफ पाउडर से आप ट्रीट कर सकते हैं यदि आपकी खेत पर कम बीमारियां आती हो तो। अगर आपके खेत पर बहुत अधिक बीमारियां आती है तो आपको साफ से नहीं काम चलेगा। पहले वाले सभी वीडियो में मैं साफ पर ही बात किया हूँ। साफ से आप थोड़ा आगे बढ़िए। क्या लें? झेलोरा ले सकते हैं, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे मारिए। बायर का एवर गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन ये सब भी उतने अच्छा मैं नहीं कहूँगा। बायर कंपनी ने एक आलू के लिए स्पेशल उपचारित के लिए मंगाया है एमेस्टो प्राइम, EMESTO, एमेस्टो प्राइम। अगर आपके खेत में पोटैटो स्कैब आए, कोई भी फंगस जनित बीमारी हो, तो आप एमेस्टो प्राइम से ही उपचारित करिएगा। 3 ml प्रति लीटर दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। उसी तरह से साफ बताए रंग कर दीजिए और लगाइएगा। अगर आपके खेत में चेचक पिछले साल आया था तो आपको पोटैटो स्कैब जिसे बोलते हैं, अगर आया था चेचक, आलू की चेचक बीमारी, तो 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में 500 ml जो है फॉर्मेल्डिहाइड मिला करके स्प्रे जरूर करिएगा, तब आलू लगाइएगा, दिक्कतें नहीं होगी। आपको 1-2 बात और सतर्क कर दे रहा हूं कि बीमारी आए ही ना, उस मॉडल से आप काम करिए। एक वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जितना हो सकता है उतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप कम खर्चे में कैसे आलू की खेती को करें, तो मैं आपको बस एकदम सीधा सा सिंपल सा चीज़ें बता रहा हूं कि 3-4 फंगिसाइड जो सस्ते वाले हैं घर पर रखिए। क्या क्या ना, इंडोफिल कंपनी का M45 जो पहला है, दूसरा है इंडोफिल का ही मॉक्सीमेट, तीसरा जो आप लीजिएगा बायर का इन्फ्रेंटो, चौथा जो रहेगा वो ब्लू कॉपर, और 5वां जो रहेगा वो स्टेप्टोसाइक्लिन बैक्टीसाइड की पुड़िया। इतना चीज़ें अगर आप अपने घर पर रख रहे हैं और इन्हीं को अदल बदल करके दे रहे हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि आपकी खेत में बीमारी फटकने भी नहीं आएगा।
हाँ, स्पेशल केस हो तो एमी स्टार टॉप एक बार आपको रखना पड़ सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं पड़ेगा चूँकि इन्फ्रेंटो हम चूज कर लिए हैं। आप 15 दिन पर इसको ही सबसे पहले इंडोफिल कायम 45 को दीजिए, उसके बाद मॉक्सीमेट को दीजिए, उसके बाद आपका इन्फ्रेंटो दीजिए, और एक बार ब्लू कॉपर पहले ही चला लीजिएगा। तो ये चारों को अगर आप चला दे रहे हैं तो बीमारियां नहीं आएगी। और हर स्प्रे में आपका स्टेप्टोसाइक्लिन होना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पर 4 स्प्रे ले लीजिएगा, 15-15 दिन पर सुपर हो जाएगा ये जो 4 फंगीसाइड बताया। हर स्प्रे में इंसेक्टिसाइड लीजिएगा। पहला स्प्रे में इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा मिलाइएगा, उसके बाद वाला में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल मिलाइएगा, उसके बाद वाला स्प्रे में आप जो है लेमडासाइलोथ्रिन मारिएगा। तो आपके खेत में रस चूसक कीड़े मरोड़िया वगैरह आएगा ही नहीं। जब आलू तैयार होने लगती है तो आप में से लिहोसिन, कल्टार ये सब मारते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि खर्चे को काटिए, बस मेरा मकसद यही है। तो 70 दिन की जब फसल हो जाए तो हेक्साकोनाजोल 5% वाली जो आती है 2 ml पर लीटर लीजिए और उसका स्प्रे दीजिए। फंगीसाइड का भी काम कर जाएगा और बढ़वार को भी रोक देगा। आलू का ग्रोथ माने आलू का साइज को ट्यूबर के साइज को बढ़ा देगा। तो इस तरह से कोशिश अपनी रणनीतियों को बनाइए, लिखिए कि नहीं हम कब क्या स्प्रे देंगे और उस हिसाब से लिख करके चीज़ों को मारिए कि 10 दिन में क्या, 20 दिन में क्या, 30 दिन में क्या, 40 दिन में क्या। इस तरह 4 स्प्रे लेना है तो 15-15 दिन के अंतराल पर आप, या 5 स्प्रे ले तो 15-15 दिन के अंतराल पर चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए, अच्छी होंगी। बीमारियां देखिए उन्हीं किसान का अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ये पत्ता मरोड़िया उन्हीं का आता है जो शुरू से ध्यान नहीं देता है। आलू की खेती आप कर रहे हैं तो जैविक खाद देना, माने गोबर की खाद दिए हैं तभी अपने टारगेट को आप अचीव कर पाइएगा कि 1 किलो बीज से 20 किलो तभी बना पाइएगा जब थोड़े बहुत जैविक खाद दीजिएगा। पूरा बोरे के बोरे केमिकल के कट्टे डाल करके अपनी खेती को बर्बाद मत करिए। कम माने पानी में भी अच्छी खेती हो इसका ध्यान रखिए। ये कम खाद में भी अच्छी खेती हो और मिट्टी भी बच के रह जाए, आपकी जेब पर भी हल्का पड़े। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा कि हर पानी, हम सफ़ेद पानी खेत पर नहीं चलाएंगे, हर पानी के साथ एक खाद डालेंगे। जैसे पहला पानी के साथ आपको जो चलाना होगा वो है ह्यूमिक एसिड, DAP को घोल करके चलाइए। हेलीकॉप्टर डोज जिसे हम लोग बोलते हैं, आप हेलीकॉप्टर डोज चलाइए। दूसरे पानी के साथ सरसों खल्ली घोल के देना बहुत ज़रूरी है, उसको चलाइए फसल भुट्टे के रूप में। तीसरे पानी के साथ हाइब्रिड खाद चलाइएगा। अगर आपकी उत्पादन जो मैं 20 किलो बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका उससे भी पुष्ट हो जाएगा अगर ये रणनीति आप अपना रहे हो तो। कभी भी खेत में जो है पूरा पानी मत भरिएगा, मेड़ का 70% भाग ही पानी भरिएगा, देखिएगा प्रॉब्लम कम आएगा। जब ओस ज़्यादा गिरने लगे तो इन्फ्रेंटो को ज़रूर स्प्रे मार के रखिए पहले से। बीमारी दिख जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो क्यों नहीं आप पहले ही अपने शेड्यूल के अनुसार चलिएगा, तो आपको कभी बीमारी और प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चर्चाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी और करूं तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो उतनी लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूं। आज एकदम संक्षेप में रख रहा हूं कि बीज उपचार और थोड़ी बहुत रणनीतियों का आपको बूस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था कि जो किसान साथी घर में खाने के लिए आलू कर रहे हैं तो जैविक में करें, स्वादिष्ट आलू कैसे उगाएं। तो उसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं, आप आलू के स्वाद को अगर बढ़ाना है तो 2-3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सरसों खल्ली तो आपको देना ही होगा फसल घुट्टी के रूप में। आप 1-2 स्प्रे छाछ का जरूर लीजिएगा गुड़ दे करके, फिर आप कमेंट करिएगा कि आलू खाने के बाद कि सर कैसी रही आपकी यात्रा। गुड़ और छाछ का स्प्रे देने से आलू की जो क्रंचीनेस और स्वादिष्ट है 3 गुना तक बढ़ जाएगी।
आप जो है बीच बीच में जैविक पोटास भी मारिएगा, जेयू कंपनी का आता है, एफएमसी का लीजेंड आता है, तभी स्वाद बढ़ेगा। बोरोन के लिए बोरोक्स दीजिएगा, बोरन दीजिएगा, तभी इसका टेस्ट बढ़ता है। तो इन सब बातों को आज इतना ही। हाँ, जो लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि अब आप 20 एकड़ में आलू के तो छाछ कहाँ से स्प्रे दे पाइएगा। खरीद के खेती को महंगा मत बने। अगर घर में भैंस है, गाय है, तो उस छाछ को फेंकिए नहीं, पानी के साथ भी चलाइए, नहीं तो स्प्रे में भी दीजिए, खेती उम्दा हो जाएगी। तो ये सब बातों को मैंने अपने प्रशिक्षण में भी बताया था, बहुत सारी बातों को। तो सूरज जी का कहना था कि सर आपने हम लोगों से पैसा लेकर के ट्रेनिंग दिया और पूरी वीडियो में बातों को बोल देते हैं। तो देखिए सूरज जी, आपको भी बोलूँगा और भी जो लोग हमसे प्रशिक्षण लेते हैं, मैं मन में कभी कोई छल पाँच नहीं रखता हूँ, कोई पाप नहीं रखता हूँ कि मेरे किसान साथी आगे बढ़े, बस यही चाहता हूँ। आप लोगों का थैंक्स कि आप हमसे जुड़ करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं और भारत के उन किसानों को सक्षम होने में मैंने आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं अपने काम को निरंतर कर सकूं। तो उस काम में आप लोग सहायक है, तो इसके लिए मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आप सबों पर मेरा ध्यान है, लेकिन कभी कोई चीज़ को मैं किंतु परंतु नहीं रखता हूं, हर बात को खुल के बोलता हूं, इसीलिए वीडियो में सारी बातों का जिक्र कर देता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रशिक्षण समाप्त होते ही मैंने PDF आलू का और मटर का दे दूंगा, तो अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी के अवसर पर बना लिया हूं, ये देखें। और आप सभी किसान साथियों का भी कहूँगा, ये PDF मेरा बन के तैयार है। 26 पेज का PDF आलू का बनाया हूँ कि आप जैविक भी कैसे करें और केमिकल भी कैसे करें, दोनों लोगों के लिए है। इसमें हर रोग बीमारी का वर्णन करने का प्रयास किया और उसका एकदम टू द सटीक इलाज बताने का प्रयास किया, कोई ओलझोल नहीं, जो सीधी वे में तुरंत काम करे। लगभग 26 पेज की छोटी सी PDF है। अगर इसके एक एक पेज पर मैं चाहूँ तो एक वीडियो बन सकता है, तो 26 वीडियो डालना संभव नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो PDF ले सकते हैं मेरे से संपर्क करके। और उम्दा खेती करने में आपके साथ मैं जुड़ा रहने का प्रयास करूंगा, चीज़ों को समय समय पर अपडेट करने का प्रयास करूंगा। और ये PDF उन लोगों के लिए होगा कि जो एकदम नए हों, जो अपनी बीमारी से जूझ रहे हों, तो उनका टू द पॉइंट इलाज कैसे करें। तो ये आप PDF ले सकते हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने PDF लेकर के अपने जीवन को बदला। हर फसल पर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और अपने अनुभव पर एक बात यहाँ पर गौर करिएगा कि मेरे पास ना कोई खेती का डिग्री है और ना बहुत बड़ा किसान हूँ। छोटे लेवल पर करता हूँ, जो समस्याएं आती है उसका टू द सटीक पॉइंट कैसे इलाज है उसको लिखता हूँ। इसीलिए ये किसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक या किसी बड़े एग्रोनॉमिस्ट के जैसा इसमें बहुत सारी पेचीदा वाली बातें नहीं, एकदम सीधी सी सिंपल सी बातें होती है। जितना जानता हूँ उतना लिखता हूँ। शायद जो ज़्यादा जानकार हो उनको ये सब चीज़ें बातें पसंद ना आए, लेकिन जो कम जानकारी रखते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये PDF आप ले सकते हैं। 7909088138 पर आप फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट दे करके अपनी आलू की खेती को उम्दा बना सकते हैं। मैं भी कुछ रोपूंगा, समय समय पर आपको अपडेट देते जाऊंगा कि नहीं कब क्या स्प्रे लें। तो आलू की खेती के लिए जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बोले उनका इस्तेमाल करिए, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करिएगा। और मैं आपसे बस इतना गुजारिश करूंगा कि देखिए, कभी कोई पूर्ण नहीं होता है। आप भी जो खेती करते हैं, जितने सालों से करते हैं, देखते हैं हर साल कुछ न कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो समस्या जो आपके खेत पर आएगी उसको मिलजुल करके हम लोग सामना करें, उसका अच्छी उपाय कौन सा होगा उसका हम ये करें। कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी रखिए और जब एडवांस होगी तो हूँ जितना जानता हूँ उतना बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।